संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम। राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू। 7 नई भाषाओं में संविधान जारी किया। देश में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति कर रही हैं। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और दोनों सदनों के सांसद इसमें शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति ने सभा को संबोधित किया है, जिसके बाद अब राष्ट्रपति अभिभाषण दे रही हैं और संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ेंगे। इस दौरान संविधान को 9 नई भाषाओं में जारी किया जाएगा। साथ ही संस्कृति मंत्रालय की स्मारिका भारत के संविधान से कला और कैलीग्राफी के हिंदी संस्करण का विमोचन भी होगा। भारत का संविधान अब 9 नई भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में जारी किया गया है। इससे देश के ज़्यादा लोगों को अपनी भाषा में संविधान पढ़ने और समझने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संविधान दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। 26 नवंबर 1949 को इसी केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत का संविधान तैयार करने का काम पूरा किया था। इसी दिन हम भारत के लोग ने अपने संविधान को अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान सभा ने अंतरिम संसद का काम भी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, हमारे संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुवादित संस्करण को 9 भाषाओं में जारी किया। इनमें मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया शामिल है। इस पहल के बाद अब भारत का संविधान इन भाषाओं में भी उपलब्ध होगा, जिससे अधिक लोग अपनी भाषा में संविधान को पढ़ और समझ सकेंगे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि 2024 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए चुनावों में लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डालकर दुनिया को फिर दिखा दिया कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए बिहार चुनावों में भी भारी मतदान हुआ। खासकर महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में वोट डाले। ये भारतीय लोकतंत्र के ताज में एक और कीमती हीरा जोड़ने जैसा है। उपराष्ट्रपति ने संविधान सभा की महिलाओं के योगदान की भी सराहना की और कहा कि उनका योगदान अतुलनीय है और ऐतिहासिक था, जिसने भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत आधार दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें व सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।